तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। असाधारण बुद्धि वाले, तो देखिए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेधावी। असाधारण बुद्धि वाले क्या बोलते हैं? मेधावी बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, वाक्य को हमको देखना है, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे, हमको त्रुटि मिल जाएगी। तो देखिए पढ़ते हैं। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। तो देखिए हमको अनुमान से पता चल गया कि त्रुटि कहाँ पर है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी नहीं होगा, लंबाई या ना चौड़ी होगा। क्या होगा? चौड़ाई। तो यहाँ होगा लंबाई और यहाँ हो जाएगा चौड़ाई। चौड़ी की जगह क्या होगा? चौड़ाई। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में दी है त्रुटि, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए क्या दिए है। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, यानी कमल के स्थान पर क्या आएगा? रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों के स्थान पर बंद हो जाती है। ये कमल के स्थान पर आएगा हमारा पद्य। क्या आ जाएगा? पद्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल का विलोम शब्द। उज्ज्वल का विलोम शब्द पूछ रहा है इसमें। तो देखिए उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? धूमिल। क्या हो जाता है? धूमिल। धूमिल हो या अंधकार में अंधेरा है, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल का विलोम शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है बकवास करना। क्या होता है? बकवास करना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्या दिए? शुद्ध सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। देखिए इसमें ऋतु लिखवा रहा है। क्या लिखवा रहा है? ऋतु। तो ऋतु ऐसे लिखा जाता है, ऋतु। ऋतु। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। विजय सत्यपाल का है। अब देखिए यहाँ पर भरेंगे क्या आएगा? सत्यपाल का सुता, भाग्नी, आत्मजा, अनुज। अगर अनुज का अर्थ देखें तो क्या होता? छोटा भाई। तो विजय सत्यपाल का अनुज है, कह सकते हैं विजय सत्यपाल का, यानी छोटा भाई। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? अनुज। क्या भरेंगे? अनुज, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जलधर। क्या दिए? जलधर का पर्यायवाची शब्द। क्या दिए? जलधर का पर्यायवाची। तो जलधर किसका होता है? बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, बादल का। तो देखिए बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो बादल के पर्यायवाची होते हैं हमारे, जैसे जलद हो गया, जलद, वारिद, नीरद, मेघ, ये सब क्या है? बादल के पर्यायवाची। जलधर। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो। अग्नि का होता है आग, अनल, पावक। तो ये क्या होते हैं? अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुरंग। कह रहा है तुरंग पर्यायवाची शब्द है। तो तुरंग देखिए किसका पर्यायवाची शब्द होता है? घोड़ा का। अब देखिए घोड़ा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, घोड़ा का होता है बाजी। क्या होता है? बाजी, घोटक, सैंधव, और क्या होता है? तुरंग। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं तुरंग। अब देखिए इसमें तुरंग पूछ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा तुरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिए हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए आकाश में बादल घिर गए, यानी बादल के स्थान पर क्या आएगा? बादल को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, तो बादल के स्थान पर क्या आएगा? तो आकाश में बादल। तो देखिए बादल के क्या होता है? मेघ, या आकाश में मेघ घिरा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए अगला प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे हमारे। तो दिए हमारे अगले प्रश्न में दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी त्रुटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि त्रुटि कहाँ पर है इसमें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य को। कर्मभीरु मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। कर्मवीर मनुष्य काम करने को नहीं, काम करने से डरता है, काम करने से डरता है। यानी ये वाक्य जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो काम करने को नहीं यहाँ हो जाएगा। कर्मभीरु मनुष्य काम करने से डरता है, काम करने से डरता है, यहाँ से आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए उसको क्या बोलेंगे, यथोचित, कदाचित, किंचित, अनुचित। तो जैसा उचित हो वैसा, तो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यथोचित। क्या हो जाएगा, यथोचित। अब कदाचित का मतलब क्या होता है, संभवतः। क्या होता है, संभवतः। किंचित का मतलब होता है थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ा सा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गद्यांश। क्या है, गद्यांश। दिए गए गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार दीजिए। तो इससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे, हमको इनको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से करना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, भारतीय जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भरना भारतीय। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिए है। तो देखिए ऑप्शन में हमारा पहला दिए परिवार, भाषा, संस्कृति, समाज। तो भारतीय संस्कृति क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भरेंगे संस्कृति, भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवांत है, बुद्धिपरक है। अब वह वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श में पूरा जीवन विश्वास करती है और पूरे को एक परिवार के रूप में मानते हैं। तो पूरे क्या, पूरे दुनिया को या पूरे संसार को। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिए है, पूरे संसार को, समाज को, धर्म को, देश को। तो पूरे संसार को एक समान मानती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भरेंगे अब पूरे संसार। क्या भरेंगे, पूरे संसार को, पूरे संसार। यहाँ पर क्या भरेंगे, संसार। इसके बाद देखिए पढ़ते हैं, हमें मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब देखिए कैसे, अंत से अनंत की ओर जाना, अंत से अनंत की ओर। अब देखिए किधर को कह रहा है, अंत से अनंत की ओर। अब यहाँ पर पूछ रहा है से प्रकाश की ओर जाना। तो कहाँ से प्रकाश की ओर, तो ऑप्शन में देखते हैं उजाले से प्रकाश की ओर, समानता से, अंधकार से, आदि से। तो अंधकार से प्रकाश की ओर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। क्या हो जाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ अंधकार। क्या हो जाएगा, अंधकार। अब देखिए इसके बाद, तो इसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं। तो अगला दिए हमारा भेद से अभेद की ओर जाना। क्या दिए है, भेद से अभेद की ओर जाना और कीचड़ से की ओर जाना। तो कीचड़ से किधर की ओर जाना, कीचड़ से घर की ओर जाना, या कमल की ओर जाना, मंदिर की ओर जाना, या पानी की ओर जाना। तो कीचड़ से कमल की ओर जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, कमल। क्या आ जाएगा, कमल। अब कह रहा विरोध से विवेक की ओर जाना, अव्यवस्था से। तो यहाँ पर विलोम शब्द देखिए हर जगह दे रहा है, अंत से अनंत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, भेद से अभेद की ओर, कीचड़ से कमल की ओर, और विरोध से विवेक की ओर। तो अव्यवस्था से यहाँ पर क्या जाएगा, व्यवस्था। देखती हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ये देखिए दिए ऑप्शन नंबर बी में। अब क्या है, अव्यवस्था से व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यवस्था। क्या हो जाएगा, व्यवस्था। ठीक।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये थे हमारे गद्यांश। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए देखिए क्या है वाक्य, मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको एक बार और कम से कम 2 से 3 बार सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमको त्रुटि मिल जाएगी। तो देखिए क्या कर रहा है, मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी है। अब देखिए तो यहाँ मानव जीवन पर नहीं होगा, मानव जीवन में होगा, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी है, यानी जहाँ पर इस ऐसा ऑप्शन होगा वहाँ पर त्रुटि होगा पर वाला, तो पर वाला ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर के स्थान पर में हो जाएगा, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या है वाक्य हमारा, सिंघनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है। अब देखिए शिशु, तो अब देखिए शिशु के स्थान पर क्या है, तो शिशु को क्या बोलते हैं, शिशु को बोलते हैं शावक, क्या बोलते हैं शावक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लाल किला एक इमारत है। अब कैसी इमारत है लाल किला, काल्पनिक तो है नहीं है, ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक। तो देखिए लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरेंगे, ऐतिहासिक। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आँखों से गिरना, आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है। आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना, निगरानी करना। तो आँखों से गिरने का मतलब हो जाता है आदर भाव घट जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द को देखिए, इसमें पूजनीय, पूजनीय, तो पूज्य सही लिखा है, ऐसे पूज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो भी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। किसी को किसी भी जगह कोई प्रश्न में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामों में आना है और बहुत से प्रश्न सेम ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, नवरात्रों में लोग फलाहार हैं। अब देखिए फलाहार हैं तो करते हैं, चबाते हैं, पीते हैं, देखते हैं। तो फलाहार करते हैं, यानी फलाहार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संधि का विलोम, संधि का विलोम विग्रह, क्रोध, मेल, समास। तो संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना। इसमें कह रहा हुआ है इसीलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। तो वह सुहागन है, सुहागन थोड़ी अकेले जीवन बिताती है। विधुर है, यहाँ रही की बात कर रहा है तो यानी स्त्री होगी। विधवा है, पत्नी है, तो वह विधवा है, यानी यहाँ क्या जाएगा, विधवा है, स्त्री की बात कर रहा है, इसीलिए वह अकेले ही जीवन बिता रही, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एसएससी जीडी हिंदी के की प्रीवियस ईयर प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इनको कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब जिसके किसके कितने सही हुए, 25 प्रश्न थे, किसके कितने सही हो रहे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताएं। किसी को किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और जो भी मुझ में कमियाँ होंगी उनमें और सुधार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।